एक समय की बात है। आनंद नाम का आलसी किंतु भोला भाला युवक था। वो दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सोता ही रहता। घर वालों ने उसे खूब समझाया, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहता। इसलिए उसका नाम पड़ गया अढ़ैया। एक दिन तो उसकी पत्नी ने भी उसे घर से निकाल दिया। फिर क्या था, वो भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा और देखा कि यहाँ के गुरुजी के शिष्यों के पास मंदिर में पूजा करने के अलावा कोई काम नहीं है। उसने सोचा ये स्थान बिल्कुल ठीक रहेगा। बस उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, प्रणाम गुरुजी, मैं भी भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैं कोई काम वाम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। ठीक है गुरुदेव, पर मुझे भूख बहुत लगती है। मैं भूखा नहीं रह सकता। अरे चिंता मत करो, तुम भरपेट भोजन करना। इस तरह अढ़ैया आश्रम में रहने लगा। बस सारा दिन खाना पीना और प्रभु की भक्ति में भजन। कुछ समय बीता। एक दिन उसने रसोई में जाकर देखा तो कोई हलचल ही नहीं थी। खाना बनने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा? अरे आज तो एकादशी है, सभी आश्रम वासियों का व्रत है, तुम भी आज व्रत रखो। ना ना गुरुजी, मुझसे भूखा नहीं रहा जाएगा। मुझे तो भोजन चाहिए ही चाहिए। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो सच में अड़ैया हो, अड़ ही जाते हो। ठीक है, मैं तुम्हें भोजन सामग्री देता हूँ। आश्रम से दूर नदी के उस पार जाकर भोजन बना लेना। जाओ। ठीक है गुरुजी, मरता क्या ना करता, आज स्वयं ही बनाकर खाना पड़ेगा। और सुनो, खाने से पहले मेरे ठाकुर जी को यानी राम जी को भोग जरूर लगा देना। तो फिर 2 लोगों के हिसाब से सामग्री देना। अरे अड़ैया, ठाकुर जी सच में नहीं आते, बस तुम्हें प्रेम से उन्हें बुलाना है कि प्रभु राम आइए और भोग लगाइए, समझा? बिना भोग लगाए मत खाना। इस तरह नादान और मासूम अढ़ैया ने नदी के उस पार जैसे तैसे भोजन बनाया और 2 पत्तल में परोसकर बैठ गया, एक अपना और एक ठाकुर जी का, और बोला, गुरुजी के ठाकुर आओ, गुरुजी के ठाकुर आ जाओ, भोजन बन गया है, खा लो। राम जी, अब आ भी जाओ, भूख लग रही है। तभी अचानक उसे याद आता है कि गुरुजी ने प्रेम से बुलाने के लिए कहा था। वो फिर बोलता है, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, भोग लगाइए। राजा राम आइए और मेरा भोजन स्वीकार करिए। मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको तो 56 भोग की आदत है और मेरा खाना है रूखा सूखा, इसीलिए नहीं आ रहे हैं ना? तो सुनो ठाकुर, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना, सबका एकादशी का व्रत है, इसीलिए यही भोग खा लो। ठाकुर जी अपने भक्त की सरलता पर मंद मंद मुस्कुराते हुए माता सीता के साथ वहाँ प्रकट हो गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर वो तो माता सीता को भी ले आए। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। खा लो ठाकुर जी, खूब पेट भर कर खाओ, थोड़ा सा भी मत छोड़ना, और माता जी को भी खिलाओ। पर मुझे ये बता दो कि अगली बार भी माता जी को साथ लाओगे क्या? मैं उसी हिसाब से भोजन बनाऊं फिर। प्रभु राम इसे उसकी सरलता और मासूमियत जान कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा कर बोले कि तुम भी भोजन कर लो अढ़ैया। सारा भोजन तो खा लिया, कुछ बचा हो तो खाऊं ना, पर कोई बात नहीं,
आप तो तृप्त हो गए ना प्रभु? आश्रम में लौटकर अढ़ैया ने पूरी कहानी गुरुजी को सुना डाली, पर गुरुजी ने उसे नादान समझकर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जब अगली एकादशी आई तो वो गुरुजी से बोला, गुरुजी, अब की बार मुझे 3 गुना भोजन सामग्री चाहिए। आपके ठाकुर अकेले नहीं आते, माता सीता को भी साथ लाते हैं। पिछली बार तो मैं भूखा ही रह गया। अरे तुझे जितनी सामग्री चाहिए ले जाओ, पर ध्यान रखो मेरे ठाकुर जी पर लांछन मत लगाओ, वो हमारे प्रभु हैं। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? आपको विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? आप जल्दी से सामग्री दे दो, बस मुझे अभी से भूख लगने लगी है। इस तरह 3 गुना भोजन सामग्री लेकर भोला भाला अढ़ैया नदी के पार जाकर 3 लोगों का भोजन बनाकर फिर से गुहार लगाने लगा। गुरुजी के ठाकुर आओ और आकर भोजन कर लो। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ खेल करने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। इस बार वे माता सीता के साथ भाई लक्ष्मण को भी लेकर आ गए। अढ़ैया को तो जैसे चक्कर आ गया। वो सोचने लगा, 1 का भोजन बनाया तो 2 आ गए, अब 2 का बनाया तो 3 आ गए। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। खैर, सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही उसका एकादशी व्रत हो गया। फिर आश्रम लौटा और पूरी कहानी गुरुजी को कह सुनाई। गुरुजी ने अनसुना करने का प्रयास किया तो बोला कि अगर भरोसा नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। गुरुजी ने भी मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा कि वो इतनी सामग्री का करता क्या है। जब एकादशी फिर आई तो इस बार अढ़ैया के पीछे पीछे छुपते छुपाते गुरुजी भी चल पड़े। उधर अढ़ैया ने सोचा कि अब की बार खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। गुरुजी के ठाकुर आओ और भोजन कर लो। श्री राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, भोग लगाइए। गुरुजी के ठाकुर आओ और भोजन कर लो। श्री राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, वो प्रभु से बोला, इस बार मैंने खाना पहले नहीं बनाया क्योंकि मुझे तो मिलेगा ही नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का। इस बार आप सब बनाएंगे और मैं आपके साथ आज केवल भोजन करूंगा। अढ़ैया की मासूमियत पर प्रभु मुस्कुराए। माता सीता की ओर देखा, तभी लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। और इसके बाद माता सीता की अगुवाई में सबने मिलकर भोजन बनाया और अढ़ैया को लेकर भोजन करने बैठ गए। उधर चोरी छिपे ये सब देख रहे गुरुजी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें बड़ी आत्मग्लानि और पछतावा होने लगा कि अकारण ही भोले भाले अढ़ैया पर संदेह किया। वो सोचने लगे कि अढ़ैया कितना भाग्यशाली है कि स्वयं सीता राम जी के साथ उसे भोजन करने का सौभाग्य मिला। भोजन समाप्त होते ही गुरुजी वहां पहुँचे और प्रभु के पैरों में गिर गए। इतना ही नहीं, अढ़ैया के भी पैर छूने लगे और बोले, तू धन्य है अढ़ैया, तेरी भक्ति अद्भुत है। जिस परमात्मा का दर्शन मात्र करने के लिए वर्षों तपस्या की जाती है, उन्हें
उन्हें तुम अपने भोले स्वभाव से धरती पर बुला लाए, वो भी पूरा का पूरा राम दरबार। प्रभु के दर्शन पाकर अड़ैया आज तेरे साथ मैं भी धन्य हो गया हूँ अड़ैया। मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। सच में निष्काम भक्ति से ही प्रभु को पाया जा सकता है। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु को निर्मल मन के व्यक्ति ही पा सकते हैं। वो छल कपट और आडंबर करने वालों से कोसों दूर रहते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।